नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। हम आपको बताएंगे कि बिहार के कौन से बाहुबली सबसे ज्यादा अमीर हैं। इससे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि बाहुबली अनंत सिंह का मंच टूट गया है और वो गिर पड़े हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मंच टूटा जहां है वो जगह है रामपुर डुमरा गांव। रामपुर डुमरा गांव में बाहुबली अनंत सिंह की सभा चल रही थी। अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। तभी अनंत सिंह की सभा का मंच टूट गया और मंच टूटने से बाहुबली अनंत सिंह और जो उनके सारे समर्थक थे वे गिर पड़े। हालांकि मंच टूटने और गिरने का कोई खास असर बाहुबली अनंत सिंह पर नहीं पड़ा। वे पूरे स्वैग में उठे और फिर सभा को संबोधित किया। तो इसी मिजाज के लिए तो अनंत सिंह को अनंत सिंह कहा जाता है। अब अनंत सिंह उठे और उसके बाद मंच को जब संबोधित करना शुरू किया तो खूब उत्साह भरा अपने समर्थकों में। अब सवाल यह उठता है कि वहां मोकामा में चल क्या रहा है। तो मोकामा में यह चल रहा है कि सूरजभान की पत्नी, बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सूरजभान कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं अनंत सिंह को इस बार वहां मात देने में। और दोनों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है वहां कि कांटे की टक्कर है। लेकिन अनंत सिंह हमेशा से सूरजभान पर भारी रहे हैं। यह अलग बात है कि जब अनंत सिंह नहीं थे, अनंत सिंह साधु हो गए थे, सन्यासी हो गए थे, चले गए थे छोड़कर हरिद्वार। उस दौर में जब वहां से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह चुनाव लड़ते थे तो उस दौर में सूरजभान ने दिलीप सिंह को हराया था। लेकिन जब से अनंत सिंह छोटे सरकार बने मोकामा के और चुनाव लड़ना और जीतना शुरू किया, अनंत सिंह कभी चुनाव नहीं हारे हैं। और अनंत सिंह निर्दलीय भी जीते हैं मोकामा से। उनको मोकामा से जीतने के लिए किसी पार्टी के टिकट की जरूरत नहीं होती है। वे निर्दलीय भी उन्होंने वहां से जीत कर दिखाया है, अपनी पत्नी को भी जिता कर दिखाया है। तो इस बार तो अनंत सिंह खुद लड़ रहे हैं। और ये जो कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि सूरजभान भी उसी मोकामा से आते हैं और टाल क्षेत्र में उनका भी कभी अनंत सिंह के बराबर वर्चस्व हुआ करता था। लेकिन अब सूरजभान में वह बात नहीं रही है। अनंत सिंह में आज भी वही बात है जी। सूरजभान बीते जमाने के डॉन हो चुके हैं, लेकिन अनंत सिंह आज भी बिहार के सबसे बड़े बाहुबली हैं। बिहार में इतने बाहुबली हैं, बिहार यूपी में, उत्तर प्रदेश और बिहार में बाहुबलियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन बिहार में अनंत सिंह से बड़ा बाहुबली कोई नहीं। अच्छा, ये जो बाहुबली शब्द है, हाँ, इस शब्द के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बाहुबली इस्तेमाल होता है, देखिए ये जो क्या राज है इसके पीछे? ये जो बाहुबली शब्द है अली जी, इसके पीछे यह राज है कि जिसके पास बाहुबल है। बाहुबल कहने का मतलब क्या है? बाहुबल कहने का मतलब है कि जिसके पास बाहुबल है। बाहु ये हुआ जी। और इसका बल मतलब जिसके सिर्फ अपनी ताकत नहीं है, शरीर की ताकत, जिसके पास लोग हैं। अच्छा, जनता की ताकत हो? नहीं, जनता के बल के अलावा। हाँ, जनता की ताकत तो नेताओं के पास भी होती है। उनको तो बाहुबली हम नहीं कहते हैं। हम नरेंद्र मोदी को तो जिसके पास मसल्स पावर हो वो बाहुबली है। मसल्स पावर कहने का मतलब है कि जिसके एक इशारे पर उसके समर्थक किसी हद तक चले जाए, वो बाहुबली है। राजनीति की परिभाषा में बाहुबली किसे कहते हैं? बिल्कुल इसे ही कहते हैं कि जिसके पास इतने लोग हों। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो लाखों फैन है, करोड़ों फैन है, लाखों नहीं करोड़ों फैन है, उनको तो कोई बाहुबली नहीं कहता है। राहुल गांधी के तो करोड़ों लाखों करोड़ों फैन है, तो उनको तो कोई बाहुबली नहीं कहता है। बाहुबली वे हैं जिनके जो समर्थक हैं वो अपने नेता के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाए। जो जिनसे लोग प्यार तो करते हो, लेकिन जिनसे लोग भय भी खाते हो, खौफ भी खाते हो, विरोधी, वो बाहुबली है। अब जो नेता लोकप्रिय हैं, नरेंद्र मोदी को के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले किसी को डर तो नहीं लगता है।
राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करने से किसी को डर तो नहीं लगता है, लेकिन अनंत सिंह के बारे में टिप्पणी करने से डर लगता है कि कहीं अनंत सिंह के समर्थक चढ़ाई न कर दें। तो इसीलिए उन्हीं लोगों को बाहुबली कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रश्न की कि बिहार, आपका जो दूसरा सवाल था शुरू में कि बिहार के किस बाहुबली के पास कितना पैसा है। तो जैसा कि हमने कहा कि बिहार यूपी में बाहुबली तो बहुत है, लेकिन बिहार में अनंत सिंह से बड़ा बाहुबली कोई नहीं है। लेकिन धनबली भी है अनंत सिंह, सिर्फ बाहुबली नहीं है, धनबली भी है। अगर हम देखें तो अनंत सिंह धनबल में भी, सिर्फ बाहुबल में नहीं, धनबल में भी सबसे आगे है। लगभग 38 करोड़ रुपए की संपत्ति के वे मालिक हैं। जो रिकॉर्ड में दर्ज है उसके मुताबिक 38 करोड़ रुपए की संपत्ति अनंत सिंह के नाम पर है, रिकॉर्डेड, हाँ रिकॉर्डेड। दूसरे नंबर पर बाढ़ से राजद के उम्मीदवार बाहुबली लल्लू मुखिया है। लल्लू मुखिया के पास भी काफी पैसा है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे गरीब बाहुबली कौन है, बाहुबली तो है लेकिन गरीब है। बहुत यूनिक प्रश्न है। हाँ यूनिक प्रश्न है। तो आपने सुना ही होगा मुन्ना शुक्ला, अपने जमाने के बड़े बाहुबली। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ रही हैं लालगंज विधानसभा से, और शिवानी शुक्ला के पास 21,28,000 रुपए की संपत्ति है और 36.5 लाख रुपए का कर्ज है। मतलब बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला कर्ज के बोझ तले दबी हुई, माइनस में है, वो प्लस में नहीं है। अनंत सिंह के पास लगभग 38 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2,70,00,000 की टोयोटा लैंड क्रूजर है, जो जिसकी हमेशा चर्चा होती है कि अनंत सिंह की लैंड क्रूजर, अनंत सिंह लैंड क्रूजर लेकर निकलते हैं तो हमेशा चर्चा होती है ना कि अनंत सिंह की लैंड क्रूजर, तो वो 2,70,00,000 की गाड़ी है। अनंत सिंह ही नहीं अमीर है, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी अमीर है। पिछली बार तो नीलम देवी वहां से विधायक जीती थी। और अनंत सिंह सोना चांदी के भी शौकीन है अली, काफी सोना चांदी भी है उनके पास। नीलम देवी के पास 70 ग्राम है और अनंत सिंह के पास नीलम देवी के पास 701 ग्राम, सॉरी माफ कीजिएगा 70 ग्राम नहीं, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पास 701 ग्राम सोना है। कुल जो अनंत सिंह और उनकी पत्नी के पास कुल जो ज्वेलरी है वो लगभग 91 लाख रुपीस की है। और अब अनंत सिंह के बारे में बताते बताते लल्लू मुखिया के बारे में बता दें। राजद के बाढ़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, बाहुबली हैं, नाम है कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया। कुछ समय पहले इन्होंने आरोप लगाया था कि इन्हें धमकी दी थी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह ने कि लल्लू मुखिया को वहीं भेज देंगे जहां से वो आया है। इसके बाद लल्लू मुखिया निकले थे प्रचार करने तो उनके काफिले पर पत्थरबाजी भी हुई थी और उन्होंने इसका आरोप लल्लन सिंह, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, जनता दल यूनाइटेड के सांसद लल्लन सिंह पर लगा दिया था। अब लल्लू मुखिया बाहुबली हैं, इनके पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति है और हथियारों के भी शौकीन हैं। राइफल है, पिस्टल है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है। अब एक और बाहुबली की बात करें, ये है ब्रह्मपुर से हुलास पांडे। इनके पास भी लगभग 13 करोड़ रुपए की संपत्ति है और ये बक्सर जिले के ब्रह्मपुर सीट से प्रत्याशी हैं। अभी इन्हीं के बारे में इतना विवाद हुआ था कि जनसुराज के प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए हुलास पांडे के खिलाफ जो जनसुराज के प्रत्याशी थे उनको बैठा दिया गया और जनसुराज ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके घर गए और घर जाकर उनको दबाव बनाकर, प्रलोभन देकर उनको बैठा दिया और इस मामले की जनसुराज ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की। अब अनंत सिंह की टक्कर किससे है? अनंत सिंह की टक्कर है वीणा देवी से। वीणा देवी कौन है? वीणा देवी सूरजभान की पत्नी है। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी भी संपत्ति में कोई ज्यादा पीछे नहीं है, उनके पास भी लगभग 8.5 करोड़ की संपत्ति है। सूरजभान से अमीर हैं वीणा देवी, जो उनके पति हैं सूरजभान, उनसे ज्यादा अमीर हैं
वीना देवी। सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी मोकामा सीट से राजद की उम्मीदवार हैं और उनका सामना है वहां अनंत सिंह से। वीना देवी के पास 8.5 करोड़ रुपए की लगभग संपत्ति है और सूरजभान के पास लगभग 21 लाख रुपए लगभग 21 लाख रुपए की संपत्ति है। अब सवाल यह उठता है कि क्या होगा वीना देवी और सूरजभान एक तरह से वीना देवी वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है, सूरजभान लड़ रहा है। अब सूरजभान बनाम अनंत सिंह की जो लड़ाई है उसमें क्या होगा देखिए, तो मोकामा की जनता तय करेगी। अब बात करें हम रितलाल यादव की। रितलाल यादव भी बाहुबली हैं, राष्ट्रीय जनता दल के दानापुर से प्रत्याशी हैं। इनके पास लगभग 7 करोड़ 71 लाख रुपए की संपत्ति है और रितलाल यादव के ऊपर कई तरह के मामले भी दर्ज हैं, हत्या, रंगदारी, वसूली, धमकी, 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जदयू के उम्मीदवार हैं अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, कुचायकोट से जदयू के उम्मीदवार हैं। इनके पास भी 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, 5 करोड़ 69 लाख रुपए की संपत्ति है। और अमरेंद्र कुमार पांडे के बारे में तो आपने सुन लिया, अब हम आपको एक और बाहुबली के बारे में बताते हैं। इनका नाम है धूमल सिंह, मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह। ये एकमा से जदयू के प्रत्याशी हैं और इनके पास 3 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति है। मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह सारण जिले के एकमा सीट से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं। धूमल सिंह की पत्नी का नाम सीता देवी है और उनके पास भी 1 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति है। अब बात करते हैं राजद के एक उम्मीदवार की, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की। ओसामा साहब रघुनाथपुर से प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल के और इनके पास 2 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति है। ओसामा साहब के पास, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, शहाबुद्दीन और हिना साहब, जो भी विवादों के बीच में घिरे हुए हैं। अब बात करते हैं बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की। ये नबीनगर, पिछली बार शिवहर से विधायक थे, इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर नबीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब बात करते हैं अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो की। उनको वारसलीगंज से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। इनके पास भी 1 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति है। और इस लिस्ट में अखिलेश सरदार को कैसे छोड़ देते हैं, वारसलीगंज से, वे भी बाहुबली हैं, बड़े बाहुबली हैं नवादा के। अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, विधायक हैं। उनके पास भी 92,57,000 रुपए की संपत्ति है। इस फहरिस्त में कई नाम हैं, लेकिन अब हम इस बाकी नामों की चर्चा बाद में करेंगे। अभी एक सबसे गरीब बाहुबली का नाम बोल रहे थे, उनका नाम क्या बताए थे? मुन्ना शुक्ला की। वो खुद बाहुबली नहीं है, बाहुबली की बेटी है। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लालगंज से उम्मीदवार है। उनके पास कर्ज ज्यादा है, पैसे कम है, संपत्ति। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, वो बाहुबली है। वो मुन्ना शुक्ला बड़े बाहुबली हैं, शिवानी शुक्ला बाहुबली नहीं। तो वो सबसे गरीब है। आप कह सकते हैं, रिकॉर्ड तो ही बता रहा है कि कर्ज के बोझ तले दबी है, कर्ज ज्यादा है, सब पैसे कम है। तो बिहार के बाहुबलियों की संपत्ति के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।